शुभकरण के सिर में 5 से गोली मार दी किसान, वो फसलों के दाम मांगने आया था। किसानों को करनाल में मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पहलवान बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर घसीट कर मारा। यही निराशा भारतीय जनता पार्टी के मन में है जो प्रदर्शित कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस हार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अपनी सरकार बना ली है। तब से भाजपा के प्रवक्ता 7वें आसमान में उड़ रहे हैं और उनके प्रवक्ता की भाषा बिल्कुल बदल चुकी है। अब उनके प्रवक्ता आए दिन खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी जैसी चीजों से हटाया जा सके। दोस्तों, आज की डिबेट में देखेंगे कि भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस को कहते हैं कि इनका काम है काटने और बांटने का, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने भाजपा के प्रवक्ता पिक्चर चालू करो बे। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आपसे है। आप लोग अभी तक कास्ट सेंसस जाति के आधार पर बांट रहे हैं। बांटेंगे तो जो बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और ये कह रहे हैं कि आप ही ने हरियाणा चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया। 35 बिरादरी वर्सेस 1 बिरादरी। वो देख। ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि काम है उनका बांटने का, काटने का। हमारा काम तो जोड़ने का है। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, मोदी इज मैजिक, राहुल इज ट्रैजिक। राहुल गांधी, देखिए बड़ी जिम्मेदारी से आज मैं चर्चा से थोड़ा सा कुछ मुख्य बिंदु भी रखूंगा। फर्क बताना चाहता हूं। देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर अजय यादव, कह रहे हैं पिछड़ों का अपमान करती है कांग्रेस पार्टी, पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष है और दंतहीन और दिखावटी है अध्यक्ष। अरे भाई, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर दंतहीन हो, दांत नहीं है, तो राजनीति का अखरोट क्यों तोड़ रहे हो? तुमसे ना हो पाएगा बच्चे, तुम रहने दो। आर यू कॉमेडी मी? दूसरी बात इनकी कुमारी शैलजा जी कहती हैं, जब प्रचार खत्म हुआ उससे एक दिन पहले की बात है, मंच पे दीपेंद्र हुड्डा थे और एक कांग्रेस की नेत्री के साथ छेड़छाड़ होती है, फिजिकली अब्यूज किया जाता है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या एक शब्द बोली? नहीं बोली। सोनिया गांधी बोली? नहीं बोली। और हमने, आपने अभी कहा कि हम बांट रहे हैं हमारा वोट बैंक। हर भारतीय हमारा वोट बैंक है, हर बहन हमारा वोट बैंक है। और हम लोग वो पार्टी हैं जो तीसरी बार लगातार, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम जिस तरफ चल जाते हैं रास्ते बन जाते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बार चुनाव जीते और अपना रिपोर्ट कार्ड रख के जीते। हमने बताया हमने ये काम किया है, तब जनता ने हमारे को वोट दिया है। ये बड़ी बात। अभय जी, कब तक दूसरों पर गलतियां थोपिएगा? इन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया। अरे साहब, आपने किया। आपने कुमारी शैलजा के खिलाफ बयान देने वाले को, आपको याद होगा, उनकी जाति के आधार पर ऐसा अपमानित शब्द बोला जो कि हम लोग रिपीट नहीं कर सकते टीवी पर। वो खुद सामने आकर कह रही थी कि मेरी अनदेखी हो रही, मैं उकलाना से सीट पे चुनाव लड़ना चाहती थी। आपने पहलवान बेटी का पहले नैरेटिव छेड़ा, उन्होंने दलित बेटी का छेड़ दिया। आप ही की पार्टी की नेत्री की जो आपने अनदेखी की, वो आपको भारी पड़ा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अंजना जी, आपने खुद ने शैलजा जी का इंटरव्यू किया जी। शैलजा जी ने कहा निर्भीकता से कि जिस तिरंगे में मेरे पिता लपेट कर गए कांग्रेस पार्टी के, उसी तिरंगे में मैं लपेट कर जाऊंगी। कांग्रेस पार्टी के प्रति इतना समर्पण, इतनी प्रतिबद्धता वो दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ था? 36 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए। कौन थे? करण कंबोज, ओबीसी विंग के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। क्या कहा उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के खिलाफ इतनी घृणा भारतीय जनता पार्टी में भरी है, मैं नहीं रहना चाहता भारतीय जनता पार्टी में। मिस्टर तंवर थे, जो दलित नेता 37 साल से भारतीय जनता पार्टी में थे, क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए? किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डांगी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। क्यों? उन्होंने कहा फसलों के दाम मांगने पर जो राजनीतिक दल किसानों को कुचलने का दुष्कर्म और पाप करे, उस राजनीतिक दल में मैं नहीं रहना चाहता। पहलवान कब छोड़ा सर? एक सेकंड। 36 नेता अभी कब छोड़ा? ये लिस्ट अभी टिकट बंटवारे के बाद टिकट नहीं मिले। आप समझिए सर गंभीरता को। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। कंट्रोल उदय। आपने इसको जाट वर्सेस नॉन जाट होने दिया। 20% दलित वोट है हरियाणा में। आपके सामने एक इतनी बड़ी दलित नेता थी, महिला थी,
वो अगर उकलाना से चुनाव लड़ना चाहती थी, क्यों नहीं लड़ने दिया? नहीं, देखिए वो आपने इनको मौका दिया ना, थाली परोस कर। बिल्कुल नहीं, देखिए ये एक दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से उसकी जीत छीन ली है। भारतीय जनता पार्टी के उज्जवल भविष्य में अंधकार भर दिया। ईवीएम का अपहरण किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमने प्रामाणिक रूप से 3 जिलों की शिकायत की। सब लोग गौर से सुनिएगा। क्या कोई ईवीएम जब चुनाव के दिन उपयोग में लाई जाए जिससे दिन भर वोट पड़े हो, उसकी बैटरी 99% तक बाकी रह सकती है? ऐसी 20 स्थानों की हमने शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को मैनिपुलेट किया। दूसरा मैनिपुलेशन क्या है जो हमारे साथी दल के लोग बोल रहे थे? मेरी सद्भावना है, अगर मेरे पार्टी के प्रति वो अच्छी बात करते हैं, एक सुझाव देते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन विषय क्या था? इन्होंने इतने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए हैं जाति के आधार पर, नाम के आधार पर। नाम अर्थात हमारा कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, उसके मिलते जुलते नाम के प्रत्याशी खड़े कर देना, उसके समाज से 16,67,000 वोट निर्दलियों को पड़े। एवरेज एक कंस्टिट्यूएंसी पे 17,000 वोट। एक और स्ट्रेटेजी का इन्होंने पालन किया। प्रधानमंत्री मोदी और खट्टर साहब को इन चुनाव से ज्यादातर दूर रखा, क्योंकि बहुत बड़ी इन प्रधानमंत्री जी के प्रति और खट्टर साहब के प्रति हरियाणा के लोगों के मन में ये पीड़ा थी कि हरियाणा को कितने जख्म दिए। बात तो सही है। शुभकरण के सिर में 5 से गोली मार दी किसान, वो फसलों के दाम मांगने आया था। किसानों को करनाल में मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पहलवान बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर घसीट कर मारा। यही निराशा भारतीय जनता पार्टी के मन में है, जो प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष की आवाज को दबाना। लेकिन ये आवाज दबाई नहीं जा सकती। हरियाणा के युवाओं को अग्निवीर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चला। हरियाणा में 28 भर्ती परीक्षा में स्कैम किए, हरियाणा के साथ अक्षम्य अपराध किया था। क्या क्षमा कर देते? लेकिन ईवीएम के माध्यम से ईवीएम में 99% बैटरी वाला, इसका एक जवाब दीजिए आप, उनका जो प्रश्न। ये जो बोल रहे थे, मैंने क्यों बोलने दिया मालूम है आपको? दर्द हुआ है, पीड़ा में। हरियाणा में दर्द नहीं हुआ आपको? हरियाणा की बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर मारा, दर्द नहीं हुआ आपको? 28 भर्ती परीक्षाओं में स्कैम किया, तब दर्द नहीं हुआ? जब दूसरे बोलते हैं प्रतिपक्ष के दल के, मैंने पूरी बात से कम सुने, आपको दर्द होता है ना, तो आपके दर्द की दवा हमारे पास है, जो बोलकर मरहम लगा देंगे। अब चलिए, देखिए इन्होंने ईवीएम की बात करी। यहाँ जनता बैठी है और राहुल गांधी संविधान हाथ में लेते हैं। भैया संविधान पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर जो हमारी प्रणाली है लोकतंत्र की। अगर चुनाव के नतीजे आए 9 बजे, आज तक पे हम लोग थे 9 बजे, आपको मालूम है क्या कर रहे थे? ओ जलेबी बन रही है ना भैया, फैक्ट्री वाली जलेबी बनाओ 9 बजे, क्योंकि कांग्रेस आगे थी। ये पागल हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक बॉडी है। आप सोचिए, लोकतंत्र में उनकी निष्ठा देखिए। जो लोग उनके खिलाफ ये आरोप लगाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, वो इनसे मिलता है, डेलीगेशन की बात सुनता है। आज तक इन्होंने प्रमाण नहीं दिया। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर ईवीएम खराब है तो तुरंत हिमाचल से, कर्नाटका से, तेलंगाना से कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और राहुल गांधी कहे कि हाँ, हम ऐसे मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे जो ईवीएम खराब होने पे हमें चुन के भेजते। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। आप भी ठीक करके देता हूँ। गौरव जी, अंजना जी, एकमात्र राजनीतिक दल है जिसको इस बात की चिंता नहीं होती कि कैसे 99% ईवीएम की बैटरी रहेगी। एकमात्र राजनीतिक दल है जो शिकायत लेके नहीं जाता, कभी शिकायत लेकर नहीं जाता। अरे सुप्रीम कोर्ट हर बार क्या बोलते हैं? आपके खिलाफ आया ये क्योंकि प्रजातंत्र के साथ षड्यंत्र है। हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हमने देखा है कि कोई खोट हमको नजर आई तो हम उसकी शिकायत जी नहीं, आरोप लगाना बिना तथ्यों क्या, के आपका कैसे नहीं है। कैसे क्या देखिए, क्या तरक्की, क्या बात करते हैं? अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। एक उदाहरण दीजिए, बताइए। बीच में नहीं, जैसे उनको मैंने टोका था, आप वेट कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। एक उदाहरण बता दीजिए, क्यों प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में हरियाणा से बाहर रहे? क्योंकि उनको पता था आखिरी के 3 दिन रैलियां प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन की, क्योंकि उन्हें पता था हरियाणा के युवाओं में गुस्सा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी हरियाणा के लोगों को पड़ेगी। खट्टर जली ना, तेरी भी जली ना।